हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद प्रिया एजुकेशन फॉर एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला चैप्टर नाउन। टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, उसमें हम लोग आज नाउन पढ़ने वाले हैं। पहले नाउन मीन्स नोमेन। अ नाउन इज़ द वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम द इटालियन वर्ड नोमेन विच इम्प्लाइज नेम। तो नाउन का मतलब ही होता है अ पर्सन, प्लेस और थिंग, मतलब जो भी नाम वगैरह होता है उसी को नाउन बोलते हैं। Although a noun refers to all kinds of names, whether it is the name of a person or a place or a thing or an action, मतलब किसी भी जगह का, किसी व्यक्ति का, किसी भी चीज़ या फिर कोई कार्य, मतलब किसी भी तरीके का एक्शन का जो नाम होता है वो नाउन होता है। द नेम ऑफ एक्शन में ऑल्सो भी रिप्रेजेंटेड बाई यूजिंग टू बिफोर मेन वर्ब और बाई यूजिंग ing एट द एंड ऑफ, या तो टू लगा सकते हैं हम लोग मेन वर्ब के पहले में, जैसे इन्फिनिटी होता है ना, वर्ब के पहले टू लगा सकते हैं, या फिर जिरंड बना करके ing, तो वो जो है नाउन हो जाता है। सच वर्ब्स रिप्रेजेंटिंग द नेम्स ऑफ एक्शन आर रेफर्ड टू एज इन्फिनेटिव और ए जिरंड कंसिक्यूटिव। तो अगर टू प्लस वर्ब कर रहे हैं तो ये जो है ये हमारा इन्फिनेटिव कहलाता है, और अगर वर्ब के बाद में ing लगा देते हैं तो वो जो होता है वो जिरंड हो जाता है। मेन वर्ब के पहले टू लगाकर एक्शन का नाम बतलाया जाता है, और मेन वर्ब के लास्ट में ing लगा के, मतलब एक्शन को अगर रिप्रेजेंट करना हो, किसी एक्शन का नाम बताना हो, तो या तो वर्ब के पहले टू लगा देते हैं या फिर लास्ट में ing लगा देते हैं। वो हम लोग देखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नाउन: प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। एक तो पहले तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, और दूसरे तरीके से दो नाउन होता है कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट मतलब स्पर्श, जिसको टच किया जा सकता है वैसी चीज़ें, और एब्स्ट्रैक्ट जिसको टच नहीं किया जा सकता है। प्रॉपर नाउन जिसे हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अ प्रॉपर नाउन इज़ द नाउन विच रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। प्रॉपर नाउन जो है वो किसी खास व्यक्ति, जगह या किसी वस्तु का जो है खास नाम होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। लाइक लिंकन, चार्ल्स, एक पार्टिकुलर व्यक्ति है ना, कोई खास व्यक्ति है जिसका नाम लिंकन है। मौर्य, चाणक्य, हिमालय, तो ये सब पार्टिकुलर है और किसी पार्टिकुलर चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसी को प्रॉपर नाउन बोलते हैं, जो किसी व्यक्ति को दिखाता हो। अ प्रॉपर नाउन स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। नॉर्मली प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बनता, बट समटाइम्स यस लगा के बनाते हैं। प्रॉपर नाउन जो है यूजुअली जो है कैसे स्टार्ट होता है, तो ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, और यूजुअली इसका प्लूरल नहीं बनाते, लेकिन कभी कभी यस लगा के बना सकते हैं। दूसरा काउंटेबल नाउन, द नाउन दैट कैन बी काउंटेड, मतलब जिसको गिन सकते हैं ना, उसको काउंटेबल नाउन बोलते हैं। अब ये कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। तो कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा। द नाउन विच स्टैंड्स फॉर क्लास रिप्रेजेंटेशन ऑफ पर्सन्स और थिंग्स इज कॉल्ड ए कॉमन नाउन। जो पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करता हो उसको कॉमन नाउन बोलते हैं। ए कॉमन नाउन ऑफ सिंगुलर शुड बी प्रिसीडेड बाई एन आर्टिकल और डिटर्मिनर। अगर सिंगुलर कॉमन नाउन है तो उसके पहले या तो आर्टिकल या फिर डिटर्मिनर जैसे द लगाते हैं। कॉमन नाउन्स कैन नॉर्मली भी चेंज इनटू प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन जो है इसको प्रॉपर नाउन में बदला जा सकता है। जैसे कॉमन नाउन जीन्स हो गया, और इसको प्रॉपर नाउन बनाना है तो क्या करेंगे, ली जीन्स, तो ली पार्टिकुलर है ना, तो प्रॉपर नाउन हो गया। बताए थे कि प्रॉपर नाउन क्या है, किसी पार्टिकुलर पर्सन, थिंग, ये सब को रिप्रेजेंट करता है तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। और कॉमन नाउन अगर किसी पूरे समुदाय को दिखा रहा है तो फैंस मतलब सारे पंखे हो गए, लेकिन अगर उषा फैंस बोल दिए तो ये पार्टिकुलर हो गया, इसलिए प्रॉपर नाउन। अब कलेक्टिव नाउन देखते हैं। तो कलेक्टिव नाउन जो है, द नाउन विच डिनोट्स द होल ग्रुप और कलेक्शन इज कॉल्ड अ कलेक्टिव नाउन। जो पूरे समूह को दिखाता हो। फॉर एग्जाम्पल हाइव ऑफ बी, मधुमक्खी का जो ग्रुप होता है उसको हाइव बोलते हैं। क्लास, कमिटी, असेंबली, जूरी, ऑर्केस्ट्रा। जूरी मेंबर्स, जब कोई मीटिंग होती है उसके जो मेंबर्स होते हैं उसको जूरी बोलते हैं। ऑर्केस्ट्रा पता ही है, जो म्यूजिशियन का ग्रुप होता है। आर्मी, पीपल, लोगों का ग्रुप। फॉग, बैंड। तो ये विभिन्न चीज़ों के ग्रुप को जो है इसे संबोधित करते हैं। अब कलेक्टिव नाउन का यूज क्या क्या है ये देखते हैं हम लोग।
A collective noun denotes a group as whole undivided. कलेक्टिव नाउन जो है समूहवाचक संज्ञा जो है वो किसी ग्रुप को दिखाता है बिना विभाजित किए हुए, मतलब एज अ होल दिखाता है. कलेक्टिव नाउन डिनोट्स द इंडिविजुअल्स ऑफ द ग्रुप, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड. कनेक्टिव नाउन जो है वो पूरे ग्रुप जो है उसके इंडिविजुअल्स को भी दिखाता है. जब कलेक्टिव नाउन से पूरे ग्रुप का बोध हो तब यह सिंगुलर होता है और इसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं. मतलब जब पूरे ग्रुप को दिखा रहा हो ना कलेक्टिव नाउन एक साथ, तो ये सिंगुलर होगा और इसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं. जब किसी कलेक्टिव नाउन से ग्रुप के अलग अलग व्यक्ति का बोध हो तो यह प्लूरल होता है. ये देखिए कॉमन एरर्स बनाने में यूजफुल होगा कि कलेक्टिव नाउन से जब पूरे ग्रुप का एज ए इंडिविजुअल बता रहे हैं तो वो सिंगुलर होगा और उसके साथ सिंगुलर भरवाएगा. बट अगर ग्रुप के अलग अलग व्यक्ति का बोध करवा रहे हैं तो ये प्लूरल होगा. इसको नाउन ऑफ मल्टीट्यूड कहते हैं. लाइक एग्जाम्पल देखते हैं, द टीम इज़ प्लेइंग वेल. तो हम टीम को कलेक्टिव नाउन एज अ होल कंसिडर कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे इज लगा है. ठीक है. हेयर टीम इज डिनोटिंग अ ग्रुप, सो सिंगुलर. द टीम आर क्वेरलिंग विथ वन अनदर. और अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, जैसे टीम क्रिकेट टीम ले रहे थे उसमें 11 लोग हैं, अब वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं तो ये एक टीम की तरह नहीं दिखा रहे हैं. यहाँ दिखा रहे हैं वहाँ जो 11 लोग हैं उनके इंडिविजुअल्स की. तो द टीम आर क्वेरलिंग विथ वन अनदर, तो यहाँ पे यही हो गया कि ये उस टीम के 11 मेंबर्स एक दूसरे से लड़ रहे हैं. तो एक टीम को नहीं दिखा रहा ना, उसके मेंबर्स आपस में ही लड़ रहे हैं, तो ये प्लूरल हो गया. इसलिए यहाँ पे हम लोग आर का यूज कर रहे हैं. हेयर टीम से टीम के डिफरेंट प्लेयर को डिनोट कर रहा है, सो प्लूरल है. नॉट शोइंग अ ग्रुप, सो प्लूरल वर्ब यूज कर रहा है. क्लियर है ये. पार्लियामेंट हैज़ पास द बिल, तो पार्लियामेंट एज अ होल ने किसी बिल को पास किया है. ठीक है, तो ये सिंगुलर हो गया. पार्लियामेंट हैव डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट द बिल. अब कोई बिल आया, पार्लियामेंट मतलब संसद जो है वहाँ पे अलग अलग लोग बैठे हुए हैं, डिफरेंट पार्टीज़ के, राज्यसभा लोकसभा के लोग बैठे हुए हैं प्लस अपोजिशन के मेंबर हैं. तो वो जब बैठे हैं तो किसी बिल पे उनका ओपिनियन अलग अलग है. तो ये जब ओपिनियन अलग अलग हो गया तो लोगों को डिवाइड करके बताया जा रहा है ना, तो इसलिए क्या हो गया प्लूरल. तो कहने का मतलब है कि जब ये एज अ होल दिखाएगा कलेक्टिव नाउन तब सिंगुलर वर्ब आता है क्योंकि ये सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है. बट जब ये डिवाइडेड मीनिंग देता है तो ये प्लूरल वर्ब आता है इसके बाद. द गवर्नमेंट हैज़ फॉलन, सरकार गिर गई. द गवर्नमेंट हैव टू बी इलेक्टेड इन डिफरेंट कंस्टिट्यूएंसी. अब अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी में सरकार को इलेक्ट किया जाना है, तो ये एज प्लूरल हो गया. लेकिन सरकार गिर गई मतलब एज अ होल पूरी सरकार गिर गई. द क्लास इज़ रीडिंग नाउ. द क्लास आर सिटिंग ऑन देयर रिस्पेक्टिव सीट्स. द क्लास आर सिटिंग कहने का मतलब कि क्लास के जो बच्चे हैं वो अपने अपने सीट्स पे बैठे हैं, तो ये सबको दिखा रहा है, एज अ होल नहीं दिखा रहा. लेकिन जब द क्लास इज़ रीडिंग नाउ तो पूरी क्लास जो है वो पढ़ रही है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर हो गया. द जूरी हैज़ गिवन इट्स डिसीजन. द जूरी वर डिस्कसिंग ओवर देयर डिस्कशंस. तो जूरी ने मतलब डिसीजन दे दिया, मतलब टुगेदर दे डिसाइडेड ओवर समथिंग, क्योंकि उन लोगों का मत एक था, तो ये सिंगुलर हो गया. लेकिन द जूरी वर डिस्कसिंग ओवर देयर डिस्कशंस मतलब कोई पार्टिकुलर टॉपिक था जिसमें वो लोग अपने राय विचार दे रहे हैं, तो यहाँ पे वो क्या हो गया प्लूरल हो गया क्योंकि सब अपने अपने राय बता रहे हैं. द आर्मी वर बीइंग किल्ड वन बाई वन. आर्मी के लोग एक एक करके मारे जा रहे हैं, एक एक करके मारे जा रहे हैं, तो एज अ होल आर्मी को नहीं दिखा रहा ना, तो इसलिए यहाँ पे वर आ गया. द आर्मी इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू विन द वॉर. अब जब बोल रहे हैं कि हमारी आर्मी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो किसी भी युद्ध को जीत ले, तो यहाँ पे आर्मी को एज अ होल डिनोट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ही जाया है. क्लियर. काइंड ऑफ कलेक्टिव नाउन. क्लास कलेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव्स. द कलेक्टिव नाउन विच आर ऑलवेज सिंगुलर बट डिनोट्स सम कलेक्शन आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन. लाइक स्टेशनरी हमेशा सिंगुलर होता है लेकिन कुछ कलेक्शन को दिखाता है. मशीनरी, इंफॉर्मेशन, कटलरी, क्रॉकरी, लगेज, ये सब क्लास कलेक्टिव है. डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव. द कलेक्टिव नाउन्स विच आर ऑलवेज प्लूरल एंड डिनोट सम कलेक्शन आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव. मतलब ऊपर वाला जो क्रॉकरी, लगेज, सीनरी, कटलरी, ये सब हमेशा सिंगुलर होगा और इसको इसके बाद सिंगुलर वर्ब भी आता है, वो एक दो बार पढ़ने से आपको याद रहने लगेगा. और ये सब जो है वो हमेशा प्लूरल होता है, इसके बाद प्लूरल वर्ब आता है. लाइक कैटल, पीपल, जेंट्री, पुलिस, आर्टिलरी. तोपची सैनिक का जो ग्रुप होता है उसको आर्टिलरी बोलते हैं. कैवलरी, घोड़े का समूह. इन्फेंट्री, पैदल से अधिक सैनिक जो होते हैं. ग्रुप कलेक्टिव जो ग्रुप का बोध कराए, लाइक आर्मी, टीम, क्लास. जनरलाइज्ड कलेक्टिव.
जो डिपार्टमेंट का बोध कराए, लाइक पुलिस, गवर्नमेंट, पार्लियामेंट। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। आगे की क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।